मैं डॉक्टर प्रमीला देवी मेरी सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान शासकीय निरंजन के सरवानी महाविद्यालय कोटा जिला बिलासपुर से हूँ। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत राजनय सिद्धांत एवं व्यवहार के बारे में जानेंगे। ये यूनिट 5 से है और इस टॉपिक का नाम है महान राजनयज्ञों की भूमिका। वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ये महान विचारक, इतिहासकार, विधिवेत्ता, प्रशासक, राजनयज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। 1910 में वे न्यू जर्सी अमेरिका के अंतर्गत राज्य में गवर्नर रहे। विल्सन को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। राष्ट्रपति महान चिंतक, यथार्थवादी से युक्त राजनीतिज्ञ थे। वे दूरदर्शी, बुद्धिमान, कर्तव्यनिष्ठ, शांति के मसीहा थे। उनकी नीतियों, कार्यों, भूमिका को जानने के पूर्व कुछ विशिष्ट गुणों को रेखांकित करना आवश्यक है, जिनमें पहला है वे महान वक्ता थे। उनमें सूझबूझ थी, दूरदर्शी थे। वाद विवाद वार्ता में सोच विचार के बाद ही वे विचार रखते थे। कभी कभी भले ही वे विस्तार में भूल भी जाते थे, लेकिन फिर भी उनके विचार अति उत्तम होते थे। दूसरा इनका गुण है आदर्शवादी, स्वप्न दृष्टा। विल्सन आदर्शवादी थे, भविष्य दृष्टा थे। उनका विश्वास था कि सात्विक कार्यों की सदैव विजय होगी। वे असत्य और आडंबर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। समर्पण, त्याग, नैतिकता से युक्त व्यक्तित्व था उनका। नेक्स्ट है दृढ़ और उग्र। विल्सन टूट सकते थे लेकिन झुक नहीं सकते थे। इसको भले ही गुण माने या दोष, दोनों ही कहा जा सकता है। अगला उनका गुण है प्रगतिवादी। वे प्रगतिवादी थे, समझौतावादी नहीं थे। इस प्रकार से उनमें अनेकों गुण थे, दया, नैतिकता, संवेदनशीलता आदि। तो इस प्रकार से इनके गुणों के बाद हम इनके नीतियों और कार्यों को जानेंगे। इससे इनकी भूमिका को स्पष्ट करेंगे। पहला, राष्ट्र संघ की स्थापना का आदर्श। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण की दिशा में इनके योगदान को अभूतपूर्व माना जा सकता है। तो 1919 के वर्साय की संधि के बहुत पहले ही राष्ट्र संघ की कल्पना की जा रही थी। अनेक राजनयज्ञों ने अपनी अपनी योजनाएं रखी, जिसमें शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बात कही गई थी। कई योजनाओं के उद्देश्यों में राष्ट्र संघ की स्थापना को सबसे अंत में रखा गया था, किंतु राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्र संघ के प्रारूप को सबसे ऊपर रख दिया। तो वैसे भी अमेरिकी सीनेट में भाषण देते हुए विश्व लीग की स्थापना पर इन्होंने बल दिया था। राष्ट्र संघ की संविधा में कई परिवर्तन किए गए, जैसे सदस्य राज्यों को संगठन से पृथक रखना, सदस्य राज्यों के घरेलू क्षेत्राधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे आदि। ऐसे कुछ इसमें परिवर्तन रखे गए थे। और अंततः जून 1919 को वर्साय संधि के प्रथम भाग के रूप में राष्ट्र संघ की संविधा पर हस्ताक्षर किए गए। तो राष्ट्र विधिवत रूप से राष्ट्र संघ का स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ। राष्ट्र संघ की संविधा का निर्माण एक विशिष्ट समिति द्वारा किया गया, जिसमें राष्ट्रपति विल्सन की महत्वपूर्ण भूमिका थी और विल्सन ने इसके लिए बहुत प्रयास किए थे। इसके संविधा को तैयार करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट है विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम। 8 जनवरी 1918 को राष्ट्रपति विल्सन ने विश्व शांति के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। तो उसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, शांति के आदर्शों पर स्थापित स्थायी शांति की व्यवस्था। दूसरा है जनता की इच्छा का सम्मान एवं मान्यता प्रदान करना। तीसरा, गुटबंदियों, गुप्त संधियों का अंत करना। उसी प्रकार से अगला है
पारदर्शी राजनीति का पालन हो, युद्ध और शांति दोनों परिस्थितियों में समुद्र को खुला रखा जाए, यानी किसी राष्ट्र का इस पर कब्जा होना नहीं चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर आने वाली जो बाधाएं आती है उसको हटा देना चाहिए। इसमें और भी बिंदु है जो अधीन राज्यों के लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए, जैसे विश्व युद्ध के दौरान जो पराजित राष्ट्र हैं तो उस पर ध्यान रखा जाए या उसके उपनिवेशों पर ध्यान रखा जाए। फिर आत्मनिर्णय को मान्यता देना, महाशक्तियों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया जाए और समस्याओं को रखा जाए, स्थायी सचिवालय की स्थापना की जाए, और इसमें और महत्वपूर्ण है निःशस्त्रीकरण। निःशस्त्रीकरण के प्रति राष्ट्र संघ की संविधा में संसार की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई और राष्ट्रपति की पहल पर राष्ट्र संघ की संविधा में शस्त्रास्त्रों या शस्त्रों की कटौती का उल्लेख किया गया है। यद्यपि संविधा का उद्देश्य शस्त्रास्त्रों का उन्मूलन करना या पूरी तरह से नष्ट करना नहीं था। बाद में राष्ट्रसंघ इस कार्य में भले ही असफल हो गया और इस कटौती को ही बोलचाल में निःशस्त्रीकरण कहा गया। नेक्स्ट है आर्थिक प्रतिबंधों का विस्तार। विल्सन ने आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव और शक्ति मत्ता के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। युद्ध करने वाले देश पर यदि आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे तब वहां पर आने जाने के लिए प्रतिबंधों की व्यवस्था हो जाएगी, कोई सामान आ नहीं सकेगा और जा नहीं सकेगा। तो इस प्रकार युद्ध करने वाला देश एक प्रकार से पृथक हो जाएगा, अलग पड़ जाएगा और इससे बहिष्कार का प्रतिरोध सफल हो सकता है। तो ऐसा इटली के विरुद्ध किया गया था 1935 में। तो इस प्रकार इसके अन्य विचार हैं वुडरो विल्सन के और भी यह सिद्धांत है, तो जिनमें हम देख सकते गुप्त संधियों का विरोध। गुप्त संधियों का विरोध, प्रथम विश्व युद्ध तक राष्ट्रों के बीच गुप्त संधियों का बड़ा समर्थन किया जाता था। राष्ट्र गुप्त संधि करते थे, जर्मनी ऐसे, फ्रांस ऐसे कई देश थे जिन लोग गुप्त संधियों को बड़ा महत्व देते थे। तो बाद में 1917 के बाद विल्सन ने इस व्यवस्था को उलझनों वाली व्यवस्था बताया और इसको समाप्त करने के लिए कहा। अगला, शक्ति पर आधारित शांति के समर्थक। शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के हथियारों को उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के आधार पर अर्थात उनकी आवश्यकता के अनुसार ही राज्यों को शस्त्रों की न्यूनतम कटौती का अधिकार दिया जाना चाहिए। सरल रूप में हम कह सकते हैं कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यदि किसी राष्ट्र को आवश्यक है तो वह कुछ शस्त्र रख सकता है। तो इस प्रकार से विल्सन ने अनेक सिद्धांत रखे, 14 सूत्री के अलावा भी कई सिद्धांत रखे, जिनमें ये है आर्थिक प्रतिबंधों का विचार, गुप्त संधियों का विरोध और शक्ति पर आधारित शांति के समर्थक। और नेक्स्ट है इसका लोक प्रशासन के जन्मदाता के रूप में। तो लोक प्रशासन को स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय विल्सन को है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनके निबंध में राजनीति और प्रशासन के बीच की भिन्नता को बताया गया है। एक प्रकार से इसने राजनीति से लोक प्रशासन को अलग रखने की हिदायत इस बुक के माध्यम से दी है। तो इनका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पर भी इन्होंने बल दिया है। विधि एवं न्याय पर इनकी आस्था थी। प्लेटो के दार्शनिक शासक के विचार को ये महत्व देते थे। तो इनके विचारों में
अनेक उपलब्धियां देखने को मिलती है, अनेक विशेषताएं देखने को मिलती है। इसके अलावा इन्होंने पारदर्शी राजनीति का पालन हो ऐसा कहा, और साथ ही जो सर्वाधिक प्रमुखता उन्होंने दी है वो है इनकी शांति और सद्भावना। सहयोग ही विश्व में कायम होना चाहिए और यही विचारों का उन्होंने समर्थन किया।